अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे शेयर करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेयर वाइज हैं और 2 दिन के बाद जो सेकंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें। इंशाल्लाह इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो पेयरिंग स्कीम है इस साल 2025 की केमिस्ट्री सेकंड ईयर की, तो उसमें क्या है कि उसमें हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पहले चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, दूसरे में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 7वें में से 2, 8वें में से 2, 9वें में से 2 और 10वें में से 2 क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, तो इसमें तीसरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन होंगे, चौथे में से 2 होंगे, 11वें में से 2, 12वें में से 2, 13वें में से 2 और 14वें में से 2 क्वेश्चंस होंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस पोर्शन में 5वें चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, छठे में से 2 आएंगे, 15वें और 16वें में, 15वें में से 2 क्वेश्चन और 16वें में से 3 क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें ज़रा देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 8 करने। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से 8 करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, इसमें से 9 क्वेश्चन में से आपने 6 करने होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेयरिंग है, तो पहले और दूसरे में से आएगा क्वेश्चन, पेयर बनेगा। 7वें का 9वें के साथ पेयर बनेगा, 8वें का 12वें के साथ, 11वें का 13वें के साथ और 5वें का 6ठे के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 5 आते हैं और उनमें से 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, इसे गैस समझ लें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लें, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 7 और 9 का पेयर बनेगा, तो इसमें सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लें। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करना है। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें sp3, sp2 और sp उनमें से कोई भी आ सकता है। इसी तरह सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को ज़रूर आप तैयार करें। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट कैसे हुआ, ये बेंजीन वाले चैप्टर में से है, तो इसको आपने ज़रूर करना है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ठीक है, जिसमें रेजोनेंस एनर्जी को डिस्कस किया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 में से। हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दोनों आते हैं, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। और लास्ट पे जो क्वेश्चन है वो है ओरिएंटेशन इन बेंजीन, ठीक है, जिसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 7 और 9 का जो है ये पेयर है, तो ये क्वेश्चंस कर लें तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप पेयर है उसमें चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12, तो इसमें कॉल्व इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के लिए कर लें। सभी तीनों के लिए सेम ही मेथड है, जस्ट जो इनिशियल हमारे पास रिएजेंट है या कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो बाकी सारे स्टेप्स जो हैं वो सेम है, ठीक है। एक ही पैटर्न के साथ आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के लिए कॉल्व इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है उसको याद कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, अल्काइन की एसिडिक नेचर। जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, ठीक है, उसमें कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वो sp हाइब्रिडाइज्ड होती है, ठीक है, इस वजह से वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने रेडी करना है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन्स के रिएक्शंस, ठीक है, ये ज़रूर करें। अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो कंडेंसेशन, चैप्टर नंबर 12 में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप में दोनों में से किसी एक में, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन या कैनिज़ारो, ठीक है, हो सकता है कि दोनों ग्रुप्स में ही क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, और रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव के कुछ रिएक्शंस हैं तो वो भी आपने तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13, ठीक है, इसका पेयर है। तो ये बहुत दोनों चैप्टर जो हैं बहुत ही शॉर्ट हैं, इजी हैं। इसमें प्रिपरेशन ऑफ इथानॉल फ्रॉम स्टार्च एंड मोलेसिस, इसके रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो ये आपने कर लेने हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, लुकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, लुकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए। उसके बाद फिनोल के रिएक्शन आ सकते हैं। इस तरह होगा कि रिएक्शन ऑफ फिनोल विद, आगे जो है आपके पास 4-5 जो है वो ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, तो फिनोल के रिएक्शन जो है वो अच्छी तरह कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है, ईथर जो है उसमें विलियमसन रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन ज़रूर करें। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर मैकेनिज्म, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिएक्शन है और उनके मैकेनिज्म, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जो है वो थायनाइल क्लोराइड के साथ, अल्कोहल के साथ और जो है अमोनिया के साथ, तो ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके मैकेनिज्म भी। उसके बाद सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड जो है इसमें जो स्टिकर सिंथेसिस है तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिएक्शन भी आपने करने हैं। अल्फा अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड का एसिडिक और बेसिक नेचर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 एंड 13 में से। और नेक्स्ट है पेयर वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से। तो इसमें सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, ठीक है, उनको याद कर लें। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टर, हेलाइड्स और ऑक्साइड्स, ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। नोट आ सकता है, हेलाइड्स पे आ सकता है, ऑक्साइड पे आ सकता है, ठीक है। इस चैप्टर में इन जिस पेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है, जो कि 12 आ चुका है, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ज़रूर करें आप। पीक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल, ठीक है, और इसी तरह कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनके आपने जो है कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शंस होते हैं वो कर लेने हैं, और ये दोनों इजी क्वेश्चन है, इनको ज़रूर करें। और लास्ट पे जो है वो है रोल ऑफ लाइम, ठीक है, लाइम का जो रोल है इंडस्ट्री में एंड रोल ऑफ जिप्सम, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने 4 पेयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं। अगर ये 4 पेयर आप अच्छी तरह कर लें, क्योंकि पेपर में 5 आते हैं क्वेश्चन, 3 अटैम्प्ट करने, तो आपके 3 तो ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे और 100% जो है वो इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। और अगर ये वाले आप क्वेश्चन करते हैं तो इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपसे स्कीम शेयर की है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको शेयर कर दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और इसी तरह एमसीक्यूज के बारे में भी आपको गाइड कर दिया है। तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए नेक तमन्नाएं हैं, अच्छे से तैयारी करें।